आपको टेंडर घोटाला, 10 बरस से पदस्थापित सिटी प्रमंडल में हैं, उनको लेके मुद्दा उठाया था। अभियंता लोग आक्रोशित होकर कुछ सामाजिक तत्व से मेरा नाम जोड़ के मुझे बदनाम करने के लिए चाह रहे हैं। संवैधानिक केस करने का लिए प्रयास करूंगा। बैठक में ये निर्णय लिए हम लोग कि 6 तारीख के जो हम लोग इस नोटिस हम लोग को कार्यालय को खाली करने के लिए दिया गया है, उसमें ऐसे लिखा हुआ था 2 तारीख, लेकिन हमारे कार्यालय में 6 तारीख को बिगा हुआ था। मैं कार्यालय आया था। हम लोग ये निर्णय लिए कि अगर सरकार की है, लेकिन एक कार्यालय हम उसी समय खोले थे जो यहाँ का सहायक अभियंता कन्या अभियंता हैं रघुवंश सिंह, और इसके 2 बरस पहले जो है प्रमोद कुमार नीलारा थे कन्या अभियंता। इन्हीं को सलाह से, इसलिए कि एक कंडम कार्यालय है, ऑफिस है, माने आवास है, इसको ये आवास जो है कंडम है, इसको मैंने 25,000 रुपया लगा के हम लोग सब आंदोलनकारी इसको हमने केंद्रीय कार्यालय खोला था। लेकिन केंद्रीय कार्यालय खोलने के बाद जो है इसको अभी हम लोग चला रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो हम समझते हैं कि इंजीनियर के कहने पर ही मुझे पर्सनल माने मेरी मानसिक माने जो भी कहिए, इसको प्रार्थना कहिए, जो कहिए, मुझे कहा गया कि जितेंद्र सिंह जो है ये ब्लैकमेलर है, डरा धमकाकर विभाग से काम लेते हैं और इन्होंने कार्यालय को, आवास को कार्यालय बनाए हुए हैं और एक कन्या अभियंता को भाड़ा देते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष हूं और पूरे झारखंड के आंदोलनकारी जो भी हैं 52-55 हजार जितने भी हैं, उन्होंने सब मिल के मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। मैं अपने कार्यकारी अध्यक्ष बना नहीं हूं, मैं भी एक आंदोलनकारी हूं और मुझे जो इस तरह के विभाग में बदनाम करने का लोग कोशिश किया है, तो मैं चाहूंगा आप लोग प्रेस के माध्यम से कि माननीय सचिव महोदय से ये मांग करते हैं कि आप एक कमेटी बैठाएं और कमेटी बैठा के यहाँ जांच करें कि या ऑफिस के यहाँ से आवंटन होता है। ये कितने बरस से जो है आवास आवंटन नहीं था। मैं इसमें कोई जबरदस्ती हम लोग आंदोलनकारी खोले हैं, न हम लोग कोई चीज किए हैं। हम लोग अभियंता लोग से मान मतलब से ही इसको कार्यालय बनाए थे, लेकिन 24/7/2025 को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने कुछ अभियंता पर आपको टेंडर घोटाला, 10 बरस से पदस्थापित सिटी प्रमंडल में हैं, उनको लेके मुद्दा उठाया था। इसी से अभियंता लोग आक्रोशित होकर कुछ सामाजिक तत्व से मेरा नाम जोड़ के मुझे बदनाम करने के लिए चाह रहे हैं। मैं कल आपको सचिव महोदय के यहाँ मैं अपना पर्सनल लेटर से उनको कहूँगा कि जो भी आवेदक हमारे
विरोध में जो आरोप लगाए हैं, उस आरोप लगाने वाले को आधार कार्ड, एफिडेविट, ये सभी मुझे सुपुर्द करें, जिससे जो मेरी छवि को खराब किया है, मैं उस पर मानहानि केस करने के लिए प्रयास करूंगा। क्या लगता है, खाली कर दीजिएगा आप लोग कार्यालय? कार्यालय सरकार की है, खाली कराए उससे हमारी कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय कार्यालय है, खाली हो जाए उससे हमारी कोई अथी नहीं है। सरकार चाहे तो खाली करवा ले, उससे हमको क्या आती है। पर्सनली मेरा कार्यालय नहीं है, ये कार्यालय पूरे झारखंड के आंदोलनकारी का है, मेरा कार्यालय नहीं है। इसलिए कि मैं एक कार्यकारी अध्यक्ष हूं। अगर कार्यकारी अध्यक्ष से भी मुझे हटा दिया जाए तो उससे भी मुझे कुछ नहीं है, आंदोलनकारी पर है, हमको हटा दे। लेकिन मेरी व्यक्ति विशेष से पर जो आरोप लगाया गया है, ये बहुत गलत है, कोई भी लगाया है। लेकिन हम अपना जो है रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि मुझे क्यों बदनाम किया गया कि ब्लैकमेलर है। कौन पदाधिकारी? मैं 40 बरस से कुछ न कुछ काम करता हूं, कोई आज तक इंजीनियर न मैं 1 रुपया चंदा किसी से लेता हूं, न 1 रुपया किसी तरह का करता हूं। फिर भी मुझे बदनाम करने की जो कोशिश की गई है, भाई इसके तो हम आपको जो है सचिव महोदय के यहाँ मैं इसका आवेदन संघर्ष झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का मैं एक सदस्य हूँ। और फिलहाल ये देखा जा रहा है कि हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनमें कुछ लोग साजिश करके क्या किया जा रहा है कि इनको कहा जा रहा है कि आप भवन निर्माण में इंजीनियर द्वारा, ठेकेदारों द्वारा जो डर दिखाकर रंगदारी जो कर रहे हैं आप और नेतागिरी जो कर रहे हैं, उसके एवज में इनको यानी कि बदनाम किया जा रहा है। उनका कहना है लोगों का कि आप भवन निर्माण का जो क्वार्टर है भवानीपुर में, उसमें आप ज़बरदस्ती कब्जा करके वहाँ पर रह रहे हैं और संगठन चला रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से भवन निर्माण में जो जितने क्वार्टर हैं बहुत अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, जबकि ये संगठन आंदोलन कर जो संगठन हमारा जो है वो आंदोलनकारी संगठन जो अलग राज्य किया है। तो अगर मान लिया जाए कि एक क्वार्टर में अगर अपना कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय चला रहा है, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अगर आंदोलनकारी यहाँ पर अगर आ जाते हैं, अगर अपनी संगठन मजबूत हो जाता है, तो 10 वर्षों से 15 वर्षों से जो यहाँ पर जमे हुए जो इंजीनियर ठेकेदार जो गलत भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके विरोध में लोग आवाज़ उठाएंगे। इसलिए साजिश के तहत लोग क्या करना चाह रहे हैं कि रांची में जो केंद्रीय कमेटी का जो कार्यालय है उसको चाहते हैं कि हम डिस्टर्ब करें और कार्यालय बंद करवा दें। और साजिश के तहत जो है हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष, जो केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उनको बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है ताकि ये अपना कार्यालय बंद कर दे और आंदोलनकारियों को जो आना जाना और जो गोल बंद हो रहे हैं वो बंद हो जाए, और हमारे विरोध में जो आवाज़ उठाई जा रही है वो ख़त्म कर दे। ये एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश जो भी साजिश रच रहे हैं, अगर उनके दिमाग में ये है कि भाई हम केंद्रीय कार्यालय बंद कर देने के बाद अगर मान लिया जाए कि हमारा भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, लेकिन आंदोलनकारी अभी भ्रष्टाचार चलने नहीं देगी, इसी से डर उनको पैदा हो गया। इसी को लेकर उन लोगों ने क्या कर रहा है कि डिस्टर्ब कर रहा है, बदनाम कर रहा है। केंद्रीय कमेटी के जो आपके कार्यकारी अध्यक्ष, उनको मानसिक माने की टॉर्चर कर रहा है। लेकिन ये टॉर्चर से कुछ होने जाने वाला नहीं है, और ये कार्यालय रहेगी अब बराबर के लिए रहेगी। इसके लिए सचिव तक हम लोग जाएंगे, भवन निर्माण के जो सचिव, उनसे बात करेंगे कि जबकि आपके यहाँ इतने क्वार्टर हैं और जो अवैध रूप से यहाँ जो कब्जा किए हुए हैं, पहले उनको आप हटाइए, तब केंद्रीय कार्यालय यहाँ से हटेगा। जब यहाँ से तमाम लोग जो अवैध रूप से कब्जा जो किए हुए हैं, सबसे पहले उनको हटाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ हमारे जो विरोधी दल हैं उनको भी इनसे उनको तकलीफ हो रही है। हो सकता है इसका मुद्दा भी इसमें आता है, जिस कारण से उन्होंने सरकार की ओर उन्होंने हमको किस तरह से यहाँ झारखंड आंदोलनकारी कार्यालय जो है उनको कैसे यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से अगर उनको हटा देंगे तो इनका मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, ये सब चीज़ होता है। पर ये चीज़ सरकार को
देखना चाहिए कि ये आंदोलनकारी का जो हम लोग कार्यालय बनाए हैं वो ऐसे हम लोग किसी के कैप्चर नहीं किए या जोर ज़बरदस्ती से नहीं बनाया हुआ है। ये हम लोग प्रस्ताव रख के तब हम लोगों को चाबी दिया गया था, तब उस हिसाब से हम लोगों ने ये टूटा फूटा था उसको हम लोग मरम्मत करके यहाँ पर अपना कार्यालय बनाया है। इसको भी सरकार जानती है। अगर वो कितने दिन से खाली था क्या था उनको भी पता है। तो अगर इसी तरह से अगर वो सरकार को दबाव डालना चाहते हैं कि झारखंड आंदोलन संघर्ष मोर्चा का जो कार्यालय है उसे खाली करने के लिए, तो ठीक है हम लोग खाली करेंगे, पर हम लोग एक शर्त पर खाली करेंगे, जितने भी अवैध लोग यहाँ पर आके अभी हर एक लोग यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं उनको पहले खाली कराया जाए। ये तो हमारा खाली स्थान था, खाली पड़ा हुआ था। ऐसे बहुत से क्वार्टर हैं, बहुत से ऑफिशियल क्वार्टर हैं, उसमें भी कब्जा किए हुए लोग हैं, वो तो हट नहीं रहे हैं। और हम लोगों को ऐसा थोड़ा सा टूटा फूटा जो हम लोग था उसको मरम्मत करके कार्यालय बनाया, उस पर उनका ध्यान कैसे जा रहा है। ये तो हम लोगों के ऊपर बड़ा षड्यंत्र है, इसमें किसी न किसी का बड़ा षड्यंत्र का ही हाथ है। हो सकता है हमारे बहुत सारे विरोधी होंगे, हम लोगों को रोकने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है, ये भी हो सकता है। तो इसके अलावा और हम क्या बोल सकते हैं। जो केंद्रीय अध्यक्ष है उन पर कई आरोप भी लगाए गए इस नोटिस के माध्यम से, तो क्या लगता है? नहीं, ये तो सरासर गलत है। वो तो उन लोगों का विवेक ही जानेगा कि कौन चीज़ गलत है कौन चीज़ सही है। वो लोग ही समझ पाएंगे जब हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम लोग तो उनका जो उन्होंने हम लोगों के ऊपर अपना दबाव डाला है तो उस दबाव का तो आंसर हम लोग तो लेंगे ही ना, छोड़ेंगे ही तो नहीं। किस कारण, क्यों, कहाँ पर क्या हुआ उसके कारण। हालांकि भ्रष्टाचार तो बढ़ा हुआ है और हम लोग झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ऐसे ही हम लोग खड़े नहीं हुए हैं। यहाँ के हर एक तरह से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, हर एक तरह से अपने लोगों को उजागर करने के लिए ही हम लोग ये कदम उठाए हुए हैं। तो इस तरह से किसी के ऊपर आरोप प्ररोप करने से कुछ नहीं होगा। ये हम लोगों के ऊपर एक साजिश के तरह ही हम लोगों को फंसाया जा रहा है और हमारे अध्यक्ष जी को उसी पर दबाव डाला जा रहा है। पर यह चीज़ सरकार हमेशा देखे कि पहले हम लोग अभी जो भी हम लोगों को नोटिस मिला है, ठीक है हम लोग को नोटिस मिला है, हम लोग उनका भी मैंने शुक्रगुजार हैं कि चलिए भाई आपका जो काम था वो आप किए, पर हम लोग को भी उसके ऊपर कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, कि ऐसे नहीं आप बोल दिए और हम लोग खाली कर देंगे। आप पहले उनको हटाइए और पहले आके इसको आप देखिए कि यहाँ पर क्या था, पहले कितने दिन से खाली था, उनको भी आपको देखना होगा। इस पर हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। मैं इतना ही करके अंत करती हूँ। मेरा नाम है सरोजनी।